नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में याद आता है हॉस्पिटल्स या कई बार हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या फिर मेडिसिन्स हमारे माइंड में आती हैं जब भी हेल्थ केयर की बात होती है। लेकिन एक और बहुत अच्छा टर्म है एल्डर केयर, बुजुर्गों की देखभाल। क्योंकि जब भी उस एज पर हमारे पेरेंट्स पहुंचते हैं या फिर घर का कोई भी फैमिली मेंबर पहुंचता है, तो शायद हमारे माइंड में ये एक डर रहता है कि उस एज पर हमारे पेरेंट्स की जो देखभाल है वो कौन करेगा। और देखिए, इसी सोच को बदलने का जो काम किया है वो किया है एवर एक्टिव ने। आज हमारे साथ एवर एक्टिव के फाउंडर हितैषी गर्ग मौजूद हैं। हितैषी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, मुझे इनवाइट करने के लिए और अपने दर्शकों को एवर एक्टिव के बारे में बताने के लिए। एक सेंसिटिव टॉपिक है, बट लेट्स सी कि हम इसको कैसे अपने अपने तरीके से कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ कि एवर बिल्कुल। कि एल्डर केयर है क्या एग्जैक्टली। बिल्कुल, और वही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपने जब ये स्टार्ट किया, तो आपको क्यों लगा कि आपको इसी सेक्टर में आना है, इसी लाइन में आपको आना है, या फिर यही आपको एक चूज़ करना है कि बुज़ुर्गों की देखभाल और उनको उस टाइम पर आफ्टर 60, आफ्टर 65 प्लस जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप जो सॉल्व करते हैं, वो कैसे आपने की हैं? तो देखिए अंजलि, बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एल्डर केयर के अराउंड स्टार्टअप बनाऊंगा। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी टेक टेक बैकग्राउंड, जिसने सारी उम्र टेक कंपनीज बनाई हैं या टेक में काम किया है। बट कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से मुझे लगा कि हमें कुछ एल्डर्स के लिए करना चाहिए स्पेसिफिकली। तो हुआ कैसे कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम है हेल्थ केयर एट होम, ओके। जो कि स्ट्रोक रिहैब में काम करते हैं। और आई हुँ, थिंक हुँ। बिजनेस से ज़्यादा आई बिलीव वो इम्पैक्ट पे काम करते हैं। सच एन अमेजिंग कंपनी। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन हियर, बट दे डू फैंटेस्टिक जॉब। सो वट दे डू, अगर भगवान ना करे किसी को पैरालिसिस हो जाए, जिसे हम हिंदी में लकवा कहते हैं, लकवा हुँ, मार हुँ। जाए किसी वजह से, उनको 3 से 4 महीने में रिकवर करके घर भेजते हैं। और जिसके अंदर मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं एल्डर्स, हुँ, हुँ। राइट। तो इसी के साथ करते करते उन्होंने एक अलग वर्टिकल बनाने की कोशिश की, जिसका जो था प्रोडक्ट वर्टिकल फॉर एल्डर्स, एंड आई ज्वाइंड देम टू लीड दैट वर्टिकल। और वहाँ पे मेरा पहली बार एल्डर्स के साथ, ऑब्वियसली, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू लिव विद माई पेरेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन वो एक सौभाग्य मिला मुझे एल्डर्स के साथ काम करने का। तो हुँ, हमने देखा कि क्या स्ट्रगल्स हैं, पैसा होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स हैं। हुँ। सब कुछ होते हुए भी दे फील, सम टाइम दे फील लॉस्ट, सम टाइम दे फील कि वो डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर। तो इस फोकस पे एच ने सीनियरिटी को बनाने की कोशिश की। और सीनियरिटी एक प्लेटफॉर्म था जो कि ओनली प्लेटफॉर्म था इंडिया में जो कि मार्केट प्लेस फॉर एल्डर केयर प्रोडक्ट्स था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो प्रोडक्ट ओन नहीं करता था। इट वाज अ मार्केट प्लेस, ओके। प्रोडक्ट कोई और बनाता था, हुँ, वो हुँ। सिर्फ एल्डर्स को सामान बेचता था। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए जो एल्डरली स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, जो हमारे सीनियर स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, जो सिर्फ हुँ। उन्हीं के लिए बने हो। ना कि कोई भी प्रोडक्ट किसी के लिए भी बनाया और उनको दे दें एज अ सब्सटीट्यूट, वो हुँ, ना हुँ। हो। तो इस थीसिस से हमने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए और एवर एक्टिव वॉज बॉर्न। तो एवर एक्टिव का थीसिस क्या है, पीछे का सोच क्या है, पहले तो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए परफेक्टली फिट प्रोडक्ट हो, जो हुँ। सिर्फ उन्हीं के लिए बने हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आज भी इंडिया में ऐसा कोई यू नो ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है जिसको आप एल्डरलीज के साथ रेजोनेट कर पाओ। हुँ, हुँ। देर आर 1 or 2 ब्रांड्स, बट दे आर वेरी वेरी नॉट एल्डर एल्डर स्पेसिफिक। तो जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, राइट, देर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड, व्हेन यू टॉक अबाउट देम, तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये मेरे बच्चों के लिए ब्रांड है, मैं खरीद सकता हूँ। एंड क्या? वी कैन लाइक ऐसा भी है कि हमको लाइक अगर एक ब्रांड पे नहीं जाना बच्चों के, तो हम दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं, वहाँ नहीं मिला सामान तो हम दूसरे पे चले जाएंगे। लाइक आपने बोला कि अगर आप जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में भी ये था कि आपको सारी ही कैटेगरीज में वो चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करनी है, या फिर एवर एक्टिव स्टार्ट करना है? तो हमारा थीसिस कुछ और था। हमारा थीसिस ये था कि हम बुजुर्गों के लिए स्पेसिफिकली कुछ बनाएं अंजलि। तो हर चीज़ उन्हीं के रिलेटेड, मे बी हम्म। आज हम शुरू प्रोडक्ट से करें, बट इवेंचुअली इन द फ्यूचर
we'll do a complete elder care for elders, right? सब कुछ एक ही छत के नीचे, ताकि people like you and I आंखें मूंद के खरीद सके कि यार ये हमारे पेरेंट एंड के लिए ढूंढना अच्छा ना पड़े प्रोडक्ट ज्यादा, बनाते हैं. हाँ, ज्यादा ढूंढना ना पड़े. ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एक्चुअली ढूंढने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? एंजाइटी होती है आपको कि यार क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए सही प्रोडक्ट चूज कर रही हूँ, राइट. क्या वो ढंग से यूज़ कर पाएंगे? आपको नहीं पता है क्योंकि आप यूज़र नहीं हो, आपके पेरेंट को नहीं पता है क्योंकि वो चाहता नहीं है यूज़ करना. तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि हमारे दो कस्टमर्स हैं, दो टारगेट. हम एक्चुअली प्रोडक्ट दो लोगों के लिए बनाते हैं. पहला जो खरीदता है, दूसरा जो यूज़ करता है. जबकि ऐसा किसी और कैटेगरी में, किसी और वर्टिकल में नहीं होता. तो बायर कौन है? बायर है आप और मेरे जैसे लोग जो समझते हैं कि मेरे पापा को ये सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वो एडमिट नहीं करते. दे डोंट फील कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई किड्स. तो आप सामान खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट आपकी एंजाइटी दूर करना चाहिए, और आपके पेरेंट इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए यूजेबल होना चाहिए. तो एवर एक्टिव इसी थीसिस पे बना है. इसीलिए हमने कैटेगरी बाय कैटेगरी स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने, विश्वास नहीं मानोगे, एक सिंपल व्हील चेयर से स्टार्ट किया. क्या किया हमने? व्हील चेयर तो सदियों से आती है, हमने तो कोई तीर मारा नहीं कि हमने कुछ ऐसी इनोवेटिव व्हील चेयर बना दी जो सिर्फ एल्डरली के लिए. कुछ नहीं किया. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद एल्डरली. जब मैं HCH में काम करता था, हेल्थ केयर एट होम में काम करता था, और हमें लगा कि यार छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें बदल सकती हैं. तो व्हील चेयर में हमने कुछ नहीं किया, 2 इनोवेशन की. 2 नहीं, एक्चुअली 3 इनोवेशन की. हमने उसकी हाइट को और उसकी विड्थ को एडजस्ट किया, सो दैट जो एल्डरली उसके अंदर बैठे वो स्लाउच ना फील करे, ऐसे ना बैठे. उसकी पैडिंग बढ़ाई बाजू रखने के लिए, क्योंकि एल्डरली ज़्यादा टाइम बिताएगा कंपेयर टू समबडी जिसकी हड्डी टूट गई है, तो वो ज़्यादा समय बिताएगा. और तीसरा, उसकी क्रॉस बार पे काम किया, और इट वॉज अ हिट. वी स्टार्टेड सेलिंग व्हील चेयर एंड एवर एक्टिव वॉज, वी वर कॉन्फिडेंट कि हम कुछ बना रहे हैं अच्छा. और फिर सिलसिला चलता रहा, और आज हम 55 के आसपास प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट में एवर एक्टिव अम्ब्रेला के अंदर. बिल्कुल. और कौन कौन सी क्योंकि स्टार्टिंग की व्हील चेयर से, आप कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सो व्हील चेयर में आई वुडंट कॉल इट अ व्हील चेयर एज अ कैटेगरी. पहले तो मैं इसको मोबिलिटी एज अ कैटेगरी कहूँगा, राइट. क्योंकि ये हेल्प करती है एल्डर्स को मोबिल होने में, इंडिपेंडेंट बनने में. क्योंकि ज़रूरत क्या है? इंडिपेंडेंस की जो बात है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. डिग्निटी की जो बात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन वी से कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. प्रोडक्ट तो बहुत सारे, बट क्या वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हमारे एल्डर्स को? क्या वो उनको डिग्निटी दे रहे हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हमने एक मैनुअल व्हील चेयर से स्टार्ट किया. आज के दिन हम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी बेचते हैं, और बहुत सारे वेरिएंट बेचते हैं. दूसरे कैटेगरी जो हमारी है, हम अडल्ट डाइपर भी बेचते हैं, जो कि अगेन रीडिज़ाइन फॉर एल्डर्स. ऑर्थोटिक्स बेसिकली जो नी पेन है, बैक पेन है, स्लीप ना आना, उनके रिलेटेड प्रोडक्ट भी बेचते हैं. जैसे मैं आपको छोटी सी इनोवेशन की बात बताना चाहूँगा. आप और मैं भी जब रनिंग करते हैं, हम नी कैप पहन लेते हैं, राइट? तो वो स्लिप नहीं करती, वो बैठी रहती है, कंप्रेशन देती है. जब हमने एल्डरलीज को पहला प्रोडक्ट बनाया, हमने भी वैसा ही बनाया कि देते हैं सबको, कस्टमर्स को देते हैं. पापा के लिए खरीदा किसी ने, उनका कंप्लेंट आया कि यार जब वो चलते हैं वो स्लिप हो जाता है. तो वी वेंट बैक कि यार ये तो बहुत समस्या, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है. आपकी और मेरी स्किन के कंपैरेटिवली उनकी ढीली पड़ जाती है. तो हमने क्या किया? हमने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला, उसके ऊपर एक सिलिकॉन लगाई, और वो अब उतरता नहीं है, और स्टिक है. वो कितना भागो, कितना चलो, वहीं रहता है. दैट वाज अ वेरी स्मॉल इनोवेशन. उसके बाद हम बाथरूम सेफ्टी पे काम करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो होती है फॉल. राइट. अगर एक बार कोई गिर जाए ना, 90% बुजुर्ग रिकवर नहीं कर पाते. और ये आयरनी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप डेटा देख सकते हैं. तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करें? बच्चों के लिए हम हाउस प्रूफिंग करते हैं ना, किड्स प्रूफिंग, मुझे नहीं पता, शायद यही बोलते हैं, सॉरी. मतलब हमने, जब मेरा बच्चा पैदा हमने की नहीं, बट दैट्स फाइन. क्या हम प्रिपेयर हैं हमारे बुजुर्गों के लिए? क्या हम उनके लिए कोई एल्डर प्रूफिंग करते हैं घर की? नहीं करते. तो हमें आज के दिन प्रिपेयर होना पड़ेगा एल्डर्स के. एंड इवन लाइक सोचते भी नहीं है कि उनको ज़रूरत भी पड़ सकती है. Absolutely. बच्चों के बारे में लाइक सोच लेते हैं, एल्डर्स के बारे में शायद उतना ध्यान नहीं जाता है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंजलि आप. अगर आप देखेंगे ना, इंडिया एज अ कंट्री इज प्रिपेयर फॉर किड्स, बट इंडिया एज अ कंट्री इज नॉट प्रिपेयर फॉर एल्डर्स. राइट.
2030 में 20 करोड़ एल्डर्स हो जाएंगे, हम्म, राइट, विच इज मोर देन 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन. क्या कर रहे हैं हम उनके लिए? आई थिंक अभी समय है उनसे उनके बारे में सोचने का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लगभग 4 से 5 कैटेगरीज में काम करते हैं अभी, बट विजन हमारा बहुत बड़ा है. विल बी लॉन्चिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ कैटेगरीज जो कि वेरी स्पेसिफिक टू एल्डर. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. आप और मैं एक्सरसाइज करते हैं, शायद कुछ लोग जिम भी जाते हैं हमारे जैसे लोग, राइट, और हम प्रोटीन भी खाते हैं, राइट. आपको पता है elderly needs more protein than you and I. There's a muscle degeneration happens in as soon as you become 60, the muscle degeneration happen. और दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग, कितने एल्डर्स आपने प्रोटीन खाते हुए देखे हैं? आपके खुद के पेरेंट्स की बात भी कर सकते हैं. मेरे पेरेंट्स तो नहीं खाते. तो they need protein. So there's a phenomenon called sarcopenia that actually leads to muscle degeneration, fatigue, and lot of things. So they should eat protein every single day, any form. I'm not saying start consuming artificial or a whey protein. नहीं, किसी भी फॉर्म में खाइए, बट प्रोटीन खाइए. तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की. तो इस तरह की कैटेगरीज भी हम फ्यूचर में लाने की कोशिश में हैं और लाएंगे भी. अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि या फिर कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल कोई भी कैटेगरी आप आपके माइंड में है कि अब हमें ये एल्डर्स के लिए लेकर आनी है, ये आपको कैसे पता है कि ये उनके लिए ही बेटर है, उनके लिए ही ये बनी है? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंजलि आपने, क्योंकि आई थिंक ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है मेरे को आंसर करने के लिए. तो इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं और एक्चुअली तरीके हैं. पहला तो हम हर दिन बहुत सारे एल्डर से बात करते हैं. हमारे कॉल सेंटर पे वी गेट लॉट ऑफ कॉल्स जहाँ पे एल्डर्स हमसे ढेरों बात करता है. और मैं अपने कॉल सेंटर को ये नहीं कहता कि एवरेज हैंडलिंग टाइम कम करो. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ AHT व्हेन यू टॉक अबाउट कॉल सेंटर्स, दैट इज अ कॉस्ट टू योर कंपनी, बट वी मेक श्योर we do assisted selling to them. Everything they need, we spend time and understand. Obviously their kids also call, so 65% is kids who buy for elders, but we do support them. So they give you the feedback कि यार मम्मी के घुटने में दर्द, right, they feel less energy throughout the day. तो we do lot of studies with elder, और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है. आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं पेन मैनेजमेंट, राइट, ऑर्थोपोरोसिस किक्स इन एट अ सर्टेन एज. तो जहाँ पे आपको पेन मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, घुटनों में दर्द है, दे फील सो डिपेंडेंट. कैसे हम उनको कहें कि नहीं आपके घुटनों में दर्द नहीं है और आप डिपेंडेंट नहीं हो, जाओ आप इंजॉय करो. मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ. आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू लिव विद माई पेरेंट्स. ऑब्वियसली आई ऑलवेज हैड द अपॉर्चुनिटी टू लिव अब्रॉड, राइट, but I chose not to. I was the only kid, right? So we are fortunate enough, right, to not being able to work on lot of things. तो हम पहले क्या कहते थे, मम्मी आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? And my mother used to feel कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, pardon my language, right? उस टाइम मुझे पता नहीं था कि they want to feel independent. सारी उम्र मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती आई है और अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्यों करना है काम. इट्स नॉट अबाउट कि वो नहीं करना चाहती या करना चाहती हैं. इट्स अबाउट दे वांट टू फील इंडिपेंडेंट, कि यार मैं आज भी तेरे लिए खाना बना सकती हूँ बचपन में. और दे फील प्राउड ऑफ इट. दे डोंट वांट टू फील डिपेंडेंट कि नहीं यार मैं डिपेंडेंट हूँ, आई कांट डू इट. So that's also give us a lot of confidence. We talk to such mothers, we talk to such fathers, and then we come up with the products ideas. So pain management becomes so important category for elder care that make them independent. राइट. जैसा कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी चीज़ या कोई प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं तो हमारी लाइक कुछ पार्ट्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो बाहर से हम चीज़ें जो है वो लेकर, आपका कम्प्लीटली मेड इन इंडिया, लाइक इंडियन है सारा सब So कुछ? honestly 99% of ours are made in India, right? There are one product जिसके अंदर कुछ items comes from outside. So I'll give an example of electric wheelchair. We want to believe we move on, we are working on it to make it 100% India ready और इंडिया में बनाया जाए.
बट अभी कुछ कंपोनेंट इंडिया में नहीं मिल पा रहे हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक, जो आपकी मोटर को चलाता है, राइट, जिसके राइट, बेस पे व्हील राइट। चेयर चलती है, और द मोटर इटसेल्फ। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो हमारे बाहर से आते हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ मेड इन इंडिया, और 99% प्रोडक्ट्स हमारे मेड इन इंडिया। बिल्कुल। अभी कितनी टीम आपके साथ में काम कर रही है? कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए? एंड आइडिया, क्योंकि आपने बता दिया, इसका आइडिया जो है वो कैसे आया? फंडिंग कैसे हुई? आइडिया आने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे किया? सो देखिए, आई एम अ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर, राइट? तो आपको एक एज मिलता है चीज़ें थोड़ा किक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? आई बीन फॉर्चुनेट इनफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स लाइक अडोबी एंड ऑरेकल, हुँ, हुँ। राइट? तो दैट दैट गिव्स यू कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आई बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ बिजनेसेस इन पास्ट। तो पहला आइडिया तो आपको मैंने बताया कैसे आया। राइट। फिर एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैड अ स्मॉल टीम। मेरी ही हुँ, टीम में, पुरानी टीम में, मेरा जो को फाउंडर था वो मेरे को ही रिपोर्ट करता था। तो आई रीच्ड आउट टू हिम कि ये बनाते हैं। हुँ, ही हुँ, लव्ड द आइडिया बिकॉज हम दोनों एल्डर करते रहते हैं सारा दिन। तो ही सेड कि हितेशी, लेट्स डू इट। हुँ, सो हुँ, वी डिड इट इन अप्रैल 2025। वी स्टार्टेड एवर एक्टिव, हुँ, हुँ, एंड उस दिन से हम रुके नहीं हैं। फंडिंग कुछ ऑब्वियसली पहले बूटस्ट्रैप किया, हुँ, अपना हुँ, पैसा डाला, इसको शुरू किया। बट एक कंसेप्ट हमने बहुत ज़रूरी रखा इसके अंदर, वो था फ्रुगैलिटी। हुँ, हम भाग नहीं रहे औरों की तरह कि बस भगा दो और बना दो। तो हमने सोचा फ्रुगैलिटी से बनाएंगे, स्लो बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे और ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। तो पूरा का पूरा थीसिस, हमारा पूरा का पूरा थॉट है ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर। हुँ, क्योंकि अगर ट्रस्ट होएगा ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे फ्यूचर में। वरना तो ऑनेस्टली अभी तो हम कमोडिटीज ही बेच रहे हैं। राइट। ये कमोडिटी हर जगह अवेलेबल है। तो हम में और कमोडिटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ ट्रस्ट का, जो हमने शायद पिछले 15 महीनों में गेन किया है कस्टमर्स के साथ। हुँ, फिर उसके बाद आई रीच्ड आउट टू माई ओल्ड फ्रेंड्स, कपल ऑफ देम, दे लव्ड द आइडिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना रहे हो तुम लोग, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं बोलूँगा 10 के आसपास एंजल्स हैं जो हमारे, उन्होंने आइडिया को समझा, हमारा पैशन देखा और इम्पैक्ट देखा। दे इन्वेस्टेड इन आर फर्स्ट, एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। हुँ, सो वी आर नॉट 100% bootstrapped, but we've been backed by a lot of people those have built their own companies at a very large scale. हुँ, हुँ। कभी लगा ऐसा कि स्टार्ट कर लेते हैं, अगर नहीं होगा सक्सेसफुल तो ठीक है बैक ऑफ कर लेंगे, ऐसा वाला कभी कभी माइंड में आया? या अपने एल्डर्स के साथ में उतना ज़्यादा बॉन्ड बना लिया था या कनेक्शन ऐसा बना लिया था कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो सक्सेसफुल बनाना ही है? देखिए अंजलि, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी आपको लगता है कि क्या ही कर रहे हो ज़िंदगी में, राइट? यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाँ, हाँ, हाँ। 30 तारीख को सैलरी आएगी, अकाउंट एंड में इट्स टक देने क्वाइट से। रिस्की ना कि आप उसको एक पैटर्न को छोड़ के एकदम से दूसरे पैटर्न पे जाते हो। हाँ, तो कह तो रहा हूँ, कभी कभी ऐसे महीने भी आते हैं जब आपके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं होते। हुँ, बट आई थिंक अगर आपके पास प्लान भी नहीं होएगा ना, आप सर्वाइव कर जाओगे, आप सेल थ्रू कर जाओगे, और आप जिस मिशन पे निकले हो उसको पूरा कर जाओगे। हुँ। तो यही मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा। तो ये सिचुएशंस आती हैं, बट वो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड टू डू दिस। एंड चैलेंजेस जो हैं, जैसा कि अभी आपने ऑल्दो डिस्क्राइब थोड़ा कर ही दिया है, मैं चाहूँगी क्योंकि जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो चैलेंजेस की बात भी होती है। बिल्कुल। वो चैलेंजेस, रिस्क क्या रहे आपके साथ में? तो चैलेंजेस एक्चुअली मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। तो वी स्टार्टेड विद 3-4 पीपल, राइट? तो पहला चैलेंज तो टीम को बिल्ड करना। एंड लोग, अभी अभी कितना टीम है? अभी हम 20 लोगों की टीम है। हुँ, 20 हुँ, लोगों की टीम है जो कि मिक्स एंड मैच है हुँ, सबके हुँ, हुँ, अंदर। तो सबसे पहला हर्डल जो आता है आपके पास, कैपिटल, तो सबसे बड़ा हर्डल है ही है, राइट। राइट? वंस आपने जुगाड़ से कैपिटल ढूंढा, बनाया, शुरू किया, तो कैपिटल के बाद जो सबसे दूसरी चैलेंज आता है वो आता है रिसोर्सेज। हुँ, टीम जो इतनी पैशनेट हो, जो आपके साथ खड़ी हो किसी भी तरीके से। तो आपकी जो फर्स्ट 10 या 12 या 20 एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ मरने के लिए भी तैयार खड़े हों, हुँ, कि नहीं भी आएगी अगर सैलरी 3 महीने तो विल सर्वाइव। तो वी ऐसे लोग मिलना मुश्किल होता है, बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ, हमें ऐसे लोग मिलते चले गए। तो दूसरा चैलेंज था जो वो था रिसोर्स कैपिटल। आई कॉल इट रिसोर्स कैपिटल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। राइट।
और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं आपका सामान क्यों खरीदूं, राइट? वी हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन ब्रांड मार्केटिंग. हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अच्छा प्रोडक्ट बट अफोर्डेबल प्रोडक्ट. तो आपको प्राइसिंग भी नहीं मेंटेन रखनी है, आपको ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है आपके पास, आप खुद ही हो जो हो, और आपको चाहना भी है कस्टमर कि आपके प्रोडक्ट को प्यार करे. तो दिस इज थर्ड चैलेंज कि आपने डिमांड कैसे बिल्ड की, लोगों को बताया कैसे कि एवरएक्टिव क्या है, कि आपके पास यू आर वेरी फ्रूगल, पैसे लिमिटेड हैं, तो आपको हमने इनोवेटिव तरीके बनाए. तो हमने जनरल ट्रेड बिल्ड करना शुरू किया, अमेजोन पे वर्ड ऑफ माउथ हुआ, rather than spending a lot of money on brand marketing, people actually started giving reviews, lot of reviews on Amazon. और हमारी वेबसाइट पे भी लोगों ने सर्च करना शुरू किया, और आजकल अगर कोई सर्च करता है हमारे ब्रांड को, हम टॉप पे आते हैं. मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाती है जब भी हम कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप स्टार्ट करें. मार्केटिंग नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कौन जानेगा अगर इसकी मार्केटिंग नहीं होगी, ब्रांडिंग इसकी सही तरीके से नहीं होगी. तो वो आपने ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं वो स्किप किया है, राइट? अभी के लिए स्किप किया, लेकिन आगे डेफिनेटली. देखिए, दो जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो इम्पैक्ट का बिजनेस है, बट बिजनेस ऑल्सो नीड्स टू बी सर्वाइव्ड. अगर हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो हम इम्पैक्ट क्या खाक करेंगे. तो हमारा थीसिस है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे कि ट्रांजैक्शन लेवल पे लॉस हो कंपनी को. पैसे कम कमाएंगे बट लॉस भी नहीं कमाएंगे. तो ये एक थीसिस है. मार्केटिंग की हमें ज़रूरत है, ऐसा नहीं है हम मार्केटिंग नहीं करना चाहते, बट अभी हमें हमारा जो कैश फ्लो है वो अलाउ नहीं करता कि आप मार्केटिंग कर पाएँ बहुत ही उत्तम स्तर पे. तो आप मार्केटिंग करते हो, थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करते हो, और आई थिंक धीरे धीरे वो मार्केटिंग का असर दिख रहा है और वर्ड ऑफ माउथ का असर दिख रहा है. अगर जैसे आपने बताया कि व्हील चेयर मोबिलिटीज़ के बारे में आपने बात की, कैसे इसका जो प्राइस रेंज कैसे डिसाइड होता है? या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एल्डर्स हैं या फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं कि वो अगर नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं बट दे वांट इट, तो फिर कैसे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देते हैं? अंजलि, वी फेस दिस प्रॉब्लम एवरी डे, राइट? कोई बंदा चाहता है क्योंकि बुजुर्ग तो सबके घर में है. Exactly. कोई अमीर है, कोई नहीं है, पर बुजुर्ग सबके घर में है, और सब अपने बुजुर्ग को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे. तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा मार्जिन शायद ना कमाएं, बट किसी तरीके से कोशिश करें कि उनके लिए अफोर्डेबल बना दे. तो इसलिए हमने EMIs के ऑप्शंस बनाने की कोशिश की. तो देयर एक कंसेप्ट कॉल्ड न्यू टू क्रेडिट एज वेल, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि न्यू टू क्रेडिट में किसी के पास क्रेडिट ही नहीं है, तो कौन देगा उसको क्रेडिट. सो वी टाइड अप विद लॉट ऑफ पार्टनर्स कि किसी तरीके से उनको बिना, जिन्होंने किसी का भी क्रेडिट भी ना लिया, उनको किसी तरीके से कैसे अवेलेबल करवाएं. तो हम पूरी कोशिश करते हैं अफोर्डेबल बनाने के लिए चीज़ों को. इसलिए अगर आप हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस देखेंगे तो शायद आपको अफोर्डेबल लगेंगे औरों के कंपैरेटिवली, मतलब एल्डर केयर स्पेस के अंदर. तो फोकस यही रहता है, पूरी कोशिश करते हैं, बट कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता. फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी NGO के साथ टाई अप करके या कुछ करके उनको प्रोडक्ट दिलवाने की कोशिश की जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके. क्योंकि हमारा मिशन शायद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो तो बिजनेस आउटकम है. हमारा मिशन तो हमारे सीनियर्स को इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड बनाना है. क्योंकि आपने जैसे कहा कि इंडिया में जो अभी हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं ना एल्डर्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं. सी एंड ऐसा भी हर बार नहीं होता फैमिलीज़ कि उनके पास वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ. कई बार ऐसा होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो इस ओर नहीं ध्यान देते हैं कि चलो ठीक है, उनको उनके पेरेंट्स को या फिर उनके एल्डर्स को वो ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की. लेकिन जब आप एवर एक्टिव की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर हम आगे क्या प्लान है कि आप उस ओर भी ध्यान दे सकते हैं? जैसे कि आपने NGOs के साथ टाई अप की बात कही है, तो क्या ऐसा है कि आगे चल के भी इस ओर ध्यान दिया जा सकता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरफ भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आएँ जो कि उस प्राइस रेंज में उतनी बेहतर सुविधा उनको दे पाएँ? अंजलि, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना सके. देखिए इंडिया इज़ अ प्राइस इलास्टिक मार्केट, सबको पता है, राइट. तो अगर अगर आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो यू माइट नॉट बी एबल टू सर्व द पर्पस. जो पर्पस है आपका कि आप मिलियंस ऑफ फैमिलीज को टच कर पाएँ, मेक श्योर कि देयर एल्डर्स आर इंडिपेंडेंट, तो वो आप उससे अछूते रह जाते हो. तो हम इसलिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे अभी हम एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं. जनरली मैं बताना नहीं चाह रहा था ये किसी को भी, बट आपने जब वो अब छेड़ा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा. हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को इंडिया में और अफोर्डेबल कैसे बना सकें. जैसे जो उसका प्राइस है आज के दिन, एवरेज प्राइस 40,000 के आसपास है, कैसे उसको 25,000 रुपये से भी नीचे ले जा पाएँ, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट फॉर देयर पेरेंट्स. सो विज़न और मिशन हमारा यही है, बट और हम इस पे काम कर रहे हैं. बट एग्जैक्टली मैं आपको मतलब क्या अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन है वो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ अभी. बिल्कुल. आगे क्या प्लानिंग है? कोई न्यू कैटेगरीज़, कोई न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लेकर आने वाले हैं ऐसा? बिल्कुल अंजलि, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, राइट. एंड ये कैसे डिसाइड होता है, लाइक मीटिंग से या एल्डर से मीट करके, या फिर ये कैसे, या फिर कोई डॉक्टर या कौन सजेस्ट आपको करता है कि अब इनको इस एल्डर को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? सो इसके बहुत सारे तरीके. पहले तो हम जो फाउंडर्स हैं, हमारे दिमाग में एक चक्का चलता रहता है कि क्या क्या प्रोडक्ट है. आज के दिन घर में अगर मैं पानी का गिलास भी उठाता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ कि क्या इसमें कोई प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूँ एल्डर्स के लिए जो कि रिक्वायर्ड है. तो हमारा ब्रेन, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ये देखता रहता है कि इज इट अ राइट प्रोडक्ट टू, कैन आर वी सॉल्विंग एनीथिंग फॉर हमारे पेरेंट्स. तो वो चलता रहता है, राइट. ऑब्वियसली वी टॉक टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल. हम बात करते रहते हैं, और डॉक्टर्स में भी मतलब हम ज़्यादा एक्चुअली हमारे एंड कस्टमर से बातें करते हैं, ज़्यादा समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या है. मैं अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ रोज़, क्या हो रहा है. तो उसके बेस पे देन वी आइडेंटिफाई, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये सही प्रोडक्ट है लॉन्च करने के लिए. फिर उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इनफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, मार्केट इतनी बड़ी है कि ये हम प्रोडक्ट सस्टेनेबली लॉन्च भी कर पाएँ, और फिर हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने दिया नहीं है अभी तक. बीपी मॉनिटर का एग्जांपल देता हूँ. जो आइडिया कहाँ से आया, मी एंड माई को फाउंडर हैड अ आर्ग्यूमेंट कि यार बीपी मॉनिटर क्यों लॉन्च करना है. आई वॉज द वन हु सेड कि बीपी मॉनिटर क्यों लॉन्च करना है. ही वॉज एडमेंट कि नहीं लॉन्च करना. एंड आपने लॉन्च किया? हाँ, मैं आ रहा हूँ उसके बात को बताने का. हर किसी के घर में बीपी मॉनिटर, राइट. आपके में भी होएगा, मेरे में भी होएगा, आई एम श्योर आपकी रिश्तेदारी में भी होएगा. बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी हमारे पेरेंट्स बीपी को मेजर करने के लिए उठते हैं, सेल ही नहीं होते. 4 सेल डलते हैं उसके अंदर, राइट. सेल नहीं होते. इतनी सी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं बाहर में जाए, बाद में देखेंगे. कौन देखेगा, ठीक चल रहा है सब कुछ. मन किया मेजर करना चाहे बट नहीं किया. एक छोटा सा, इट्स जस्ट द बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग. हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक नया बीपी मॉनिटर बनाते जिसका साइज बहुत बड़ा होएगा, स्क्रीन साइज, सो दैट एनीबडी कैन सी, जिसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होएगी. तो आप एक बार चार्ज करो, 6 महीने तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है. एक चार्ज पे 6 महीने तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है अगर आप रोज भी बीपी मेजर करते हो. और दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी कि कफ वो ढंग से नहीं पहनते एल्डर्स, राइट. कभी टेढ़ा है, कभी ढंग से नहीं है. तो व्हाट वी डिड, हमने एक ऐसी चीज और उसमें डाली कि वो आपको एरर दे देगा कि अगर आपने कफ गलत पहना है, तो वहीं पे कि आपने कफ गलत पहना है, सही नहीं पहना, तो इससे रीडिंग सही नहीं आएगी, तो जाएगा ही नहीं आगे. 3 स्मॉल चेंजेस एंड इट वाज अ हिट फॉर अस. अब शायद मैं मतलब प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा, इतनी डिमांड आ गई है बीपी मॉनिटर्स की हमारे, एंड ऑल वर्ड ऑफ माउथ. सो दैट गिव्स यू सम टाइम गूज बम्स कि यार एक छोटा सा स्मॉल चेंज कैन टेक योर प्रोडक्ट टू वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि आप बना उनके लिए रही हो जिनको चाहिए एग्जैक्टली. आप और मैं शायद बीपी मेजर ना कर रहे हो रोज, हमें जरूरत भी नहीं है, राइट, बट दे नीड इट. सो द प्रोडक्ट शुड बी थॉट थ्रू एंड डिजाइन फॉर देम, नॉट फॉर अस. राइट. क्योंकि आपका बैकग्राउंड टेक से रहा है तशी, एंड अभी एवर एक्टिव में
टेक को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए अभी तो टेक सीआरएम की तरह काम कर रहा है अभी तो हमारे यहाँ, तो हम समझते हैं एल्डरलीज को। मैं अगले शायद 1 साल तक तो कोई टेक की ज़रूरत नहीं देखता अभी भी, क्योंकि जिस पाथ पे हम चल रहे हैं इट विल बी अ प्रोडक्ट पाथ एज ऑफ नाउ। बट फ्यूचर में अभी सोचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि धक्के से मुझे लाना नहीं है टेक की, यार एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टेक, टेक गिव्स यू हायर वैल्यूएशन, तो टेक उठा लाओ। इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी यूजफुल। सो एज सच हमने अभी कुछ सोचा नहीं है कि वेरी थिंग एनीथिंग स्पेसिफिक टेक शुड कम इन, बट इवेंचुअली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन बिल्ड अराउंड elders. It's a छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. So fall detection and fall prevention can be tech driven product, right? I wear Apple Watch. A lot of people, Apple Watch has that fall detection, not prevention, right? So you can build a technology around fall preventions, right? It could be radar based technology where you've been measuring, observing the elders, and then you can predict कि fall हो सकता है. तो but right now we are not, I believe, for at least for a couple of months or at least 1 year, we are not ready to bring such kind of solutions in the market. But yes, we are. I'll give you another example of mobility जहाँ पे tech can play a very good role. So people, those are half mobile, they need support to get up as well. So there are exoskeletons available that give, these motors gives power to your body and you can walk freely. So we can go deeper in mobility in the future, you never know, right? So that's my view on the tech so far. बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इंडिया में अभी भी एल्डर केयर जो है वो अंडररेटेड सेक्टर है? I am not sure, but lot of people ignore this, right? So I encourage lot of people, those want to build a startup, मैं encourage करना चाहूँगा कि आप एल्डर केयर में आइए. बहुत वाइड स्पेस है, बहुत ओपन स्पेस है, और एक्चुअली हेल्प कीजिए. शायद अकेली एवर एक्टिव या अकेले और 2-3 ब्रांड नहीं कर पाएंगे. इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव एफर्ट टू बिल्ड एल्डर केयर इन द फ्यूचर. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल टू कम विद. राइट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, ऑल्दो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है. अगर नेक्स्ट 5 ईयर में एवर एक्टिव को आप कहाँ देखते हैं? एंड इसी में एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, इस टाइम पे अगर कोई यंगस्टर कोई आना चाहता है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो या ये इससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या कुछ भी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? तो स्टार्ट करना बहुत आसान है. समझे पहले एल्डर्स का बिहेवियर क्या है. देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन स्टार्ट. आप एक असिस्टेड लिविंग ओपन कर सकते हैं. असिस्टेड लिविंग की बहुत ज़रूरत है. आप देखेंगे आज के दिन फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं, राइट? वी वर फॉर्चुनेट, माई सन इज फॉर्चुनेट इनफ हु इज लिविंग विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. वी वर फॉर्चुनेट इनफ वी वर लिविंग विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो टू गेट इन टू दिस स्पेस इज आप एक असिस्टेड लिविंग टाइप ऑफ सेटअप खोल सकते हैं जहाँ पे आप इनको एल्डर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन लिव विद देम, यू कैन सी हाउ थिंग्स आर थ्राइविंग विद देम, मेक देम इंडिपेंडेंट, because some of their kids are not living with them, but they it's not like they don't love them. It's like पैसा कमाने तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो घर चलेगा टाइप. और ऑब्वियसली देयर आर सिचुएशन जहाँ पे फैमिलीज को आपको वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है, कहीं सेटल होना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें आप एंटर कर सकते हो. दूसरा स्पेस है कि उन्हीं के घर पे जाके होम केयर को डेवलप कर सकते हो, वहीं पे जाके केयर दे सकते हो, बिल्ड कर सकते हो इनके अराउंड चीज़ें, ताकि they feel safe, they feel independent. Right. In next 5 years में ever active? So next 5 years, to be honest, we believe we want to make it, everything for elders, right? When I say everything elders, it could be the entire gamut of geriatric care. So मैं छोटा सा एग्जांपल स्टोरी जेरियाट्रिक केयर, जैसे मैंने बोला, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा. आई नो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा. आपकी शादी नहीं हुई है, बट जब होएगी तो इंडिया में सबको पता है कि पीडियाट्रिशियन क्या होता है, राइट? वी ऑल नो अबाउट इट. हर बच्चे का
एक पीडियाट्रिशियन और Right. पीडियाट्रिक डिफाइन होता है कि हमें इनके पास ले जाना जाना है। है। क्या आपको पता है कि देयर इज अ डेडिकेटेड स्टडी ऑफ एल्डर एज वेल? जैसे पीडियाट्रिक केयर होता है वैसे जीरियाट्रिक केयर भी होता है। हम्म। जब मुझे पहली बार पता लगा था आई वाज शॉक कि अच्छा ऐसा भी होता है। मैं तो अपने पेरेंट्स को हमेशा जनरल मेडिसिन के पास हाँ, लेके जाता एग्जैक्टली, रहा। हम भी यही सोचते हैं। Right. इवन मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मुझे आपसे पता चला ये। तो जैसे एमडी पीडियाट्रिक होता है वैसे एमडी इन जीरियाट्रिक केयर भी होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स फॉर elders 60-65 above and everything, so they study fatigue कैसे कम किया जाए, ओह। how to help them with their diabetic, हम्म। a lot of things around, so they're very very specialized. So obviously we don't want to get into more of these things, but our vision is a become India's trusted elder care brand and eventually take ever active towards the geriatric care in the future. That is the plan. बिल्कुल। एंड प्लान आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। एंड आपकी जो जर्नी है वो आई एम डैम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर पसंद आई होगी। क्योंकि तैशी जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उस टाइम पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जैसे अभी भी आपने कहा कि जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जब उस एज में वो पहुँच जाते हैं तो हम जनरल नॉर्मल हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद, लेकिन एल्डर केयर कैसे होती है वो एक्चुअल में शायद लोगों को नहीं पता होती है। और शायद ये एक जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने का जो ये काम है वो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि। जाने से पहले आपके दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें इंडिया को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है एल्डर्स के लिए, राइट? जैसे हमने आपको अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर किया, हमें एल्डर्स के लिए भी प्रिपेयर करना होना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा कोई कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ लाइफ साइकिल, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हमारा बचपन था, हमारा जवानी थी, उसके लिए हमें कुछ अलग तरीके का चीज़ें चाहिए थी, वैसे ही हमारा बुढ़ापा है जिसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए और अपने एल्डर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको हमेशा ये फील करवाना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, और हम नहीं हैं जो आपकी टेक केयर कर रहे हो, आप भी अभी भी आप हो जो हमारी टेक केयर कर रहे हो। तो आई थिंक इसी मैसेज के साथ मैं बस यही शब्द कहना चाहूँगा कि इंडिया को अब आज के दिन एल्डर्स के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और उस बिल्कुल। मिशन में आई encourage people to start building startups in this space. Thank you. बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए भी, और जो हमारे दर्शक हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।